ओके, गुड इवनिंग अविनाश, गुड इवनिंग भक्ति। ऑल राइट एवरीवन, तो हम लोग आज बाइनोमियल थ्योरम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कल अपना मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन बाकी था, अगर आप लोग को याद होगा तो। याद है आप लोग को मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन बाकी था फोर्थ थर्ड एक्सरसाइज से, राइट? तो उसको कर लेते हैं पहले। हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म इन एन एक्सपेंशन। कम टू एक्सरसाइज 4.3 एवरीबॉडी। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, कल का एक क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, शैल वी प्रोसीड एवरीवन? चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड मिडिल टर्म इन expansion of first x upon y plus y upon x चलो स्टार्ट करें। अब ये जो एक्सपेंशन है एवरीबॉडी, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स रेज टू 12। इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा? पहले तो आपको पता चलना करना पड़ेगा कि मिडिल टर्म कहाँ पे आ रहा है। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि मिडिल टर्म किधर है। मतलब जैसे मैं अगर इसका एग्जाम्पल दूं, सब लोग ध्यान से देखना मेरी बात को, सब लोग ध्यान से सुनना। हाय शिवम, अगर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है तो मिडिल टर्म कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका मिडिल टर्म है, करेक्ट? मतलब सेकेंड टर्म आपका मिडिल टर्म है, राइट? अगर आपके पास a प्लस बी होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ध्यान से देखना सब लोग, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब आपका मिडिल टर्म कौन सा है? ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है और ये आपका फोर्थ टर्म है, ये वाला। बताओ मिडिल टर्म कौन सा है? बोलो बोलो। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर सेकंड थर्ड दोनों भी मिडिल टर्म हो सकता है? यस अखिलेश, मतलब इसमें कोई एक मिडिल टर्म आप नहीं बता पा रहे हो ना, कहने का मतलब ये है, कोई एक मिडिल टर्म आप नहीं बता पा रहे हो। यस और नो? जबकि इसमें आप बोल सकते हो कि सर जब ये वाले में मिडिल टर्म 2ab है, करेक्ट? दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? दोनों क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क दिख रहा है? बोलो। दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क दिख रहा है? दैट्स राइट, दैट्स राइट, वाओ अखिलेश, वेरी गुड। दोनों क्वेश्चन में पावर का फर्क दिख रहा है, एक में पावर इवन है, ये देखो ये वाले में पावर इवन है और ये वाले में पावर ऑड है। तो जब पावर इवन रहेगा तो मिडिल टर्म फिक्स आ जाएगा, और जब पावर ऑड है तो मिडिल टर्म में दो टर्म्स आ जाएंगे, राइट? सबको समझा? जब पावर इवन है तो एक मिडिल टर्म मिल रहा है, जब पावर ऑड है तो कोई एक मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है, करेक्ट? यस और नो? ओके, तो क्या हो जाएगा ये? जब आपका पावर इवन है तो एक मिडिल टर्म है, जब पावर ऑड है तो दो दो, एक मिडिल टर्म तो नहीं है, उससे ज्यादा है, करेक्ट? अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग के पास अभी पावर इवन जब रहेगा तब सब लोग एक नोट बना के लिख लो, नोट लिख लो सब लोग। क्या नोट में लिखना है? व्हेन व्हेन पावर n इज इवन, व्हेन पावर n इज
even, then middle term will be when power n is even, then Tp plus 1 is the middle term. Tp plus 1 is the middle term where, जैसे टी आर प्लस वन था ना कल का सेशन याद है क्या सबको? टी आर प्लस वन था, तो अभी टी पी प्लस वन लिया मैंने, वेयर पी इज इक्वल्स टू एन बाई टू. दूसरा नोट सब लोग को समझेगा, हाँ सम सॉल्व करूंगा तो समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो. इफ पावर n is odd, then there is no single middle term. There is no single middle term here. T p plus 1 and T p plus 2 are two middle terms. Where p is equals to n minus 1 upon 2. अगर आपको यहां तक की बातें एकदम से बाउंसर नहीं गई होंगी तो एक बार मेरे को पूछ लो. यहां तक की बातें समझ में आई हैं सबको? तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो एक बार, आगे बढ़े फिर हम लोग. पी मतलब वो नंबर का पोजीशन रहेगा, जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा कुछ तो पोजीशन रहेगा ना अविनाश, अखिलेश. अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को और समझ में आएगा. चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी सब लोग ना बुक पेन सब छोड़ दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने आप ही सब समझ में आना शुरू हो जाएगा. एक एक सवाल और है मेरा आप लोग से. अगर पावर 2 है तो टोटल कितने टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे? अगर पावर 2 है किसी भी एक्सपेंशन पे पावर 2 है तो टोटल कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं. अगर पावर 3 है तो टोटल कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है. तो पावर अगर 5 रहेगा तो टोटल कितने टर्म्स रहेंगे? 5 टर्म्स रहेंगे. मतलब अगर पावर 4 है तो 5 रहेंगे, 5 है तो 6 रहेंगे. तो अपने क्वेश्चन में पावर 12 है तो टोटल कितने टर्म्स रहेंगे? अपने क्वेश्चन में पावर 12 है तो टोटल 13 टर्म्स रहेंगे. अच्छा, जो भी पावर है क्या वो इवन है? जो भी पावर है क्या वो इवन है? पावर 12 है तो 12 तो इवन ही होता है. उत्कर्ष आप मेरे क्वेश्चन शायद सुने नहीं. मैं बोल रहा हूँ जो भी ये पावर है क्या वो इवन है? तो ऊपर पावर 12 है तो इवन ही है. ठीक है. x अपॉन y प्लस y अपॉन x रेज टू 12. देयर आर 13 terms in given expansion. सही है. We know that कल का लेक्चर का अगर फॉर्मूला याद हो, फॉर कल का लेक्चर का फॉर्मूला याद है सबको? a plus b raised to n, t r plus 1 is what? n c r, a raised to n minus r, b raised to r. तो a कितना हो जाएगा? a का वैल्यू कितना मिलेगा? x बाय वाई, b का वैल्यू y बाय एक्स और n का वैल्यू 12. Here n is equals to 12 is even. Therefore
मिडिल टर्म कौन सा टर्म मिडिल टर्म रहेगा? मिडिल टर्म विल बी एट पोजीशन, कौन से पोजीशन पे मिडिल टर्म रहेगा? इधर टॉप पे लिखता हूँ, चलो इधर थोड़ा नीचे हो गया। therefore middle term will be at position, मिडिल टर्म एट पोजीशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? जब n इवन रहेगा तो n/2 करना है, n/2। तो अपने को p का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 12/2। p का वैल्यू मिल गया 6। तो t p+1 इज इक्वल्स टू NCR, ठीक है, NCP लिख दो, अभी p आ जाएगा, है ना, उन्होंने p लिया है ना, a⁻n−p b⁻p। तो क्या हो जाएगा ये? 6+1, यहाँ आपको कुछ डाउट हो रहा है क्या? p का वैल्यू और r का कंफ्यूजन हो जा रहा है क्या? आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे को बताओ, मैं इसको r ही लिख देता हूँ, फिर हम लोग हमेशा r यूज कर रहा है तो r लिख देता हूँ। टेक्स्ट बुक में p लिया था इसलिए मैं p ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग से। ठीक है, तो इसको r लिख देता हूँ, r इज इक्वल्स टू n/2, तो r इज इक्वल्स टू 12/2, तो r इज इक्वल्स टू 6। r इक्वल टू 6 है तो tr+1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NCR a⁻n−r b⁻r। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, पहले मतलब वो p अचानक से अजीब लग रहा था, अभी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है आप लोग को ना, है ना? चलो ठीक है, ऐसा बता दिया करो मेरे को, आपको ऐसा कुछ लगे ना सर, सर ये आर और पी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ आपको फील हुआ करे तो मुझे बोला करो। मतलब मैं एज ए स्टूडेंट तो सोचता ही रहता हूँ कि आपको ये कंफर्टेबल है कि नहीं है, पर आप इसको और बेहतर समझ सकते हो ना, क्योंकि आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगाता हूँ। एन की वैल्यू 12 है और आर की वैल्यू कितनी है? 6 है। बी की वैल्यू कितनी है? y/x रेस टू कितना आ जाएगा? आर है, आर की वैल्यू 6 है, तो t7 12c6 कैसे सॉल्व करते हैं एवरीबॉडी? 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 12 - 6 फैक्टोरियल, इधर इंटू आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इंटू आ जाएगा, इंटू x/y⁻6 फैक्टोरियल और y/x⁻6 फैक्टोरियल। अच्छा, कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या? आप मेरे को इस तरफ देख के बताओ, इन दोनों में कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ना, ये x⁻6 है, ये भी x⁻6 है, और ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल कैसे हुआ सबको समझा तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये कैंसिलेशन वाला सबको अगर समझा है तो, अरे दोनों का पावर सेम है, और ये x/y है और ये y/x है, तो x कट गया, y कट गया। अभी 12 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब हम लोग 12 फैक्टोरियल को पीछे लेके जाएंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कट गया। एक मिनट, इसको भी एक्सपैंड ही कर लेता हूँ। 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब इधर क्या हो जाएगा? ये देखो 4 इंटू 3 12 होता है, इस 12 के साथ कट जाएगा, 5 2 10 कट जाएगा, और क्या कट सकता है? और कोई कट सकता है क्या? 3 2 6, 3 3 9, और ये 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचा? 11 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7, 11 3 33, 7 8 56, 33 इंटू 56 कितना आ रहा है जरा करके बताओगे कोई? 33 इंटू 56 कितना आ रहा है एवरीबडी? 924 आ रहा है,
दैट्स राइट अखिलेश, दैट्स राइट आंसर अखिलेश, वेरी गुड एवरीवन। सबको समझ में आया? आगे वाले क्वेश्चन पे चल सकते हैं? बोलो भाई, आगे वाले टॉपिक पे चलें। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लो, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क लो सब लोग। होमवर्क करके नून एकेडमी पे पोस्ट करना है सबको, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो पर नून एकेडमी के ऐप पे करो ताकि ज्यादातर लोगों को मिल जाए वो, अपने ग्रुप पे ज्यादातर लोगों को जाना चाहिए वो। ये क्वेश्चन सबको होमवर्क करना है, फाइंड द मिडिल टर्म। एग्जाम में मिडिल टर्म ही ज्यादातर पूछते हैं उन लोग। ठीक है, कैन यू ऑल हियर मी एवरीवन? शैल आई मूव फॉरवर्ड? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके माय फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, आज का नया टॉपिक क्या है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शन। बाइनोमियल थ्योरम फॉर द नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स मतलब समझते हो आप लोग? नेगेटिव पावर। आप देख सकते हो वहां पे नेगेटिव पावर दिया हुआ है। अभी तक हम लोग ने जो भी पार्ट सॉल्व किया पॉजिटिव पावर के लिए सॉल्व किया, और वो भी पॉजिटिव पावर में भी कैसा पॉजिटिव पावर? होल होल पावर रहा, फ्रैक्शन में नहीं था। अभी देखो फ्रैक्शन आ गया है। ओके, तो चलो सब लोग फॉर्मूला लिखेंगे मेरे साथ। इसका सब लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स एंड फ्रैक्शन इंडेक्स। चलो सब लोग पावर मेरे साथ फॉर्मूला लिखो। 1 + x, लिखो, if n is any real number, if n is any real number where a is equals to 1, b is equals to x, and mod of x is less than 1, then 1 + x raised to n is what? 1 + x raised to n will be 1 + nx plus n into n minus 1। वो c है ना, उसको एक्सपैंड करके लिख रहे हैं लोग खाली। 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। 3-4 टर्म तक लिखने का, उसके बाद रुक जाने का। सबको समझा क्या? सबको समझा क्या? यस और नो? शिवम क्या नहीं समझा? बोलो। ये जो एनसीआर का फॉर्मूला रहता था ना, NC0 करके आता था, उसी का ही यहाँ पे n वैल्यू आ गया। NC0 क्या होता था? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? कट होके 1 आ गया, इसलिए देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद NC1 का क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1। ये देखो कट गया, इसलिए n आ गया। तो इसलिए देखो सेकंड टर्म उन लोग ने n दिया हुआ है। फिर उसके बाद NC2 क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप क्या लिख दोगे? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n-2 कट गया, इसलिए n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसलिए देखो यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल दिया है। अरे समझ रहे हो क्या एवरीवन? उसने ना वो NC1 NC2 NC0 सारा एक्सपैंड करके लिख दिया है। ओ मेरे भाइयों, बोलो ना यार। वो जो हम लोग पहले लिखते थे ना, NC0 NC2 NC, अभी वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस तरह से लिखना क्यों मालूम है? क्योंकि अभी फ्रैक्शन में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है, बहुत बवाल हो जाएगा उसमें से।
आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ओके भक्ति एंड अविनाश एंड शिवम एंड ऋषि. ओके, तो लेट अस. अभी शिवम आप समझ गए, आपको जो नो आपने लिखा था समझ में आया ऐसा क्यों लिखा या क्या है कैसे? ओके, ठीक है. अगर अभी सुन लो सब लोग, अभी थोड़ा सा और इसमें फॉर्मूला है, ये भी लिख लेना आप लोग. ये सब बातें ना भाई नोटबुक लेके बैठा करो, लिख लिया करो. नहीं लिख रहे हो तो फिर ठीक है, मत लिखो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जिद नहीं कर सकता. पर समझा तो सकता हूँ. समझा रहा हूँ कि प्लीज आप लोग लिख लिया करो, ताकि आप लोग फिर जब सम सॉल्व करोगे ना अभी, क्योंकि देखो मैं आप लोग को सेशन में ही सम सॉल्व करवाता हूँ, तो आपको फिर रेफर करने के लिए आसानी रहेगी. अगर बीच में माइनस रहा तो नोट कर रहे हो ना शिवम, वेरी गुड. तो 1 - nx जैसे स्कूल में ट्यूशन में पढ़ते हो ना, सेम वैसे ही पढ़ो. इसको ऐसा मत समझो कोई ऐसे ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना, चल देख लेते हैं था. वैसा नहीं, एकदम इसको प्रॉपर ट्यूशन जैसा लो आप लोग. ऐसे ही ट्यूशन में ऐसे ही पढ़ाते हैं, और क्या उधर टीचर डांस करके दिखाएंगे क्या? नहीं ना, ईमानदारी से पढ़ाएंगे बस, और क्या. तो 1 - x⁻n. तो अभी देखो जब बीच में माइनस रहेगा ना, तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, फिर एक प्लस आएगा, फिर ऐसे चलते चलते फिर एक माइनस आ जाएगा. अल्टरनेट प्लस माइनस. पहला प्लस रहेगा, ये याद रखना. ये जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म वो प्लस रहेगा. अगर कभी इन लोग ने ऐसा ना देके कैसा दे दिया, a+b⁻n दे दिया, तो कुछ भी पावर है और a+b⁻n है. ओके, तो आप इसमें क्या करोगे मालूम है, इसको आप इस फॉर्म में लेके जाओगे. कैसा? पहला 1 चाहिए, तो a को कॉमन ले लो. तो जब आप a को कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 + b/a⁻n मिलेगा. ये समझ में आया सबको? मैंने ना इधर से a को बाहर खींच लिया, ब्रैकेट के बाहर खींच लिया, तो b के नीचे a आ गया. ऐसा रहता है ना, जब जैसे 2a+1 है, 2 कॉमन ले लिया तो a+1/2 हो जाता था. तो वैसे इधर से a कॉमन ले लिया तो 1 + b/a हो जाएगा. इधर तक समझा? अब आप a⁻n है ना, तो उसको कैसे लिख सकते हो? a⁻n 1 + b/a⁻n. जैसे अपने पास रहता है ना a b का स्क्वायर रहता है, तो a² b² दोनों हो जाता है. तो वैसे a इंटू 1 + b/a⁻n था, तो n जो है a को भी चला गया और इस ब्रैकेट को भी चला गया. समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो यहाँ तक. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है. क्या दिया हुआ है? 1 - x⁻⁻³ सेकंड लिया मैंने यहाँ पे. 1 - x⁻⁻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 
तो ये क्या हो जाएगा सर, बी बाई कैसे आया अविनाश? ये ए कॉमन लिया ना, इस बी के पास ए नहीं था तो उसके डिनोमिनेटर में ए लिखना पड़ेगा ना। जैसे रहता है ना 2a+1, तो अगर आप ये 2 कॉमन ले रहे हो तो इधर कैसे लिखना पड़ेगा a+1/2। उसके पीछे का रीजन बताऊं? तुमको इधर 2 कॉमन लेने का, ठीक है सुनो अविनाश, तुमको इधर 2 कॉमन लेना है, सपोज कुछ तो जरूरत है उसका। अभी मेरे को सब में कुछ जरूरत है, मान लो आपको 2 कॉमन लेना है, तो आप क्या करोगे, इधर तो 2 है ही नहीं, तो इधर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। मैथमेटिक्स अलाउ करता है ना ऐसा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने का? बोलो, मैथमेटिक्स अलाउ करता है कि नहीं करता है? बोलो, करता है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चलेगा ना। अब आप 2 कॉमन ले सकते हो बिंदास, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, a+1/2 बचेगा। तो वैसे मेरे को इधर a कॉमन लेना था, पर इधर a था, इधर a b के पास तो a था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे a मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर से a कॉमन ले लिया, अभी डिनोमिनेटर वाला ये बचा रह गया। चलो सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। 1 - x⁻⁻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 ⁻अभी देखो एक बार फॉर्मूला 2 बार लिखो, हाँ, नहीं तो फिर याद नहीं आएगा फिर बाद में। सम के सॉल्विंग के वक्त ही ना फॉर्मूला लिख लो, सबसे बेस्ट रहेगा, तो आपको खुद ही फिर याद हो जाएगा वो।
क्या बोला इसने, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, तो 1 2 3 4, तो फर्स्ट 4 टर्म का जुगाड़ कर लिया मैंने, अब खाली वैल्यू डालना बाकी। ये देखो ये माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस आ जाएगा। हाँ मैंने 3 फैक्टोरियल नहीं लिखा ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 2 कट गया, इधर कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर, और इधर इधर माइनस था ना, अभी देखो इधर टोटल कितने माइनस है, 4 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो टोटल ये कितना हो जाएगा प्लस, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 2 मिलके इस 4 को कट कर देंगे, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 7, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 7 बचेगा, और एक्स क्यूब बचेगा, ये 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ये जाके 3 2 जा 6 इसमें मल्टीप्लाई होएगा, समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो 3 है ना, ये 3 और ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आएगा एवरीबॉडी, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, देखो कैसा है ये, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी है ना ऋषि, तो क्या हो जाएगा a बाई बी डिवाइडेड बाई सी जो है, ये a बाई बी इंटू 1/c हो जाएगा ना, समझे कि नहीं, -1/3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, सर सेकंड लास्ट लाइन में 2 और -2 कैसे कैंसिल, ये वाला, ये वाला इधर का बात कर रहे हो, देखो -2/3 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 2 था, बराबर, आप इसको क्या लिख सकते हो, -2/3 इंटू 1/2 लिख सकते हो, है कि नहीं अविनाश, तो ये 2 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, समझा, अब वैसे ये 3/2 इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा ना, जैसे अपने पास अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई सी है, तो क्या हो जाएगा ये a बाई बी इंटू सी हो जाएगा ना, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, समझा सबको, एकदम आराम से सॉल्व किया हूं मैं इसको, घाई करता ना गड़बड़ हो जाता था फिर, आप लोग भी एक बार ध्यान से देखो इसमें, इज दिस क्लियर एवरीवन, ऋषि, भक्ति, अविनाश, अखिलेश, शिवम, एक क्वेश्चन और लेंगे, पर यहाँ तक अभी क्लियर हुआ है ना, अभी एक क्या और भी क्वेश्चन है, पर इधर तक क्लियर हुआ है ना, खाली ये जो ये पूरा ये सॉल्विंग है ना, ये तुम्हारा इधर दिमाग खराब करेगा,
बाकी फॉर्मूला तो सिंपल ही है ना, खाली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करना है और उसके बाद ये फ्रैक्शन जैसा आ रहा है तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा फिर उधर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू -4 वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। 1 प्लस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1। इसमें अपने को फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन ए की वैल्यू, मतलब कौन ए कौन है इसमें? ये फॉर्मूले में आपको ए कहाँ दिख रहा है शिवम? 1 तो लिखो ही मत ना, 1 का कुछ भी पावर होने दो, 1 तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई में उसको लिखो ही मत ना, समझे आप? 1 को अगर आप मल्टीप्लाई में नहीं लिख रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ अखिलेश? वो तो मैं भी चुप था, मैं देख रहा था आपने क्या। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। 1 तो 1 ही है, एन की वैल्यू क्या है? -4। फिर अपना एक्स, एक्स ही है यहाँ पे भी। फिर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 -1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन नहीं, अभी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -4 -1 एन की जगह पे -4 डाल दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, अपॉन 3 फैक्टोरियल। सबको समझ में आया इधर तक? एन की वैल्यू -4 थी, पूरे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया बस, तो फिर ये 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा अभी ये। 1 -4x, इधर क्या हो जाएगा? -4 -5 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। इधर क्या हो जाएगा? -4 -5 -6 एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 और 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा? -120, है ना? 5 4 जा 20 प्लस हो गया, लेकिन +20 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? वैसे तो हम लोग इधर कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 कैंसिल भी हो गया, तो 5 4 जा 20। ये देखो डिनोमिनेटर में 3 2 जा था अखिलेश, हाँ, पर वो 120 लिखो ही मत अभी, 3 2 जा से कैंसिल हो गया। 5 4 जा 20 और इधर -1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा? -20 एक्स क्यूब। वैसे तो इधर भी कैंसिल हो सकता है, फिर 10 हो जाएगा ये। तो 1 -4x प्लस 10x स्क्वायर -20 एक्स क्यूब। सबको समझ में आया क्या? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आगे बढ़ूं, फिर मैं बोलो, आप लोग बोलो तो फिर, और कुछ चाहिए तो बोलो एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़े? ओके, देखो धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, आप लोग को पेशेंस लेकिन रखना पड़ेगा। ऐसा मैं कुछ जादू नहीं करता हूँ भाई, बस ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग भी उतनी उतनी या उससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा ईमानदारी दिखाओगे तो आप लोग को भी बोर्ड लेवल का समझ में आ जाएगा जो भी है। जब एक बार बोर्ड लेवल क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई भी लेवल आराम से आप लोग कर सकते हो, थोड़ा और मेहनत करके। तब आप एटलीस्ट शून्य पे तो नहीं रहोगे ना। अरे ये पहले जूम हो जाता था आसानी से, अभी होता ही नहीं है, क्या उनका प्रॉब्लम? आप लोग को जूम दिख रहा है? पीपीटी जूम किया मैंने, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है जूम? अच्छा, तो आप लोग को नहीं दिखता है क्या जूम? स्टूडेंट्स को नहीं दिखता है क्या? अभी दिख रहा है जूम? दिख रहा है ना? चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। a - b रेज टू -3।
a माइनस बी रेस टू -3। इसमें से हम लोग a कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस बी बाय ए रेस टू -3। सबको समझ में आया? ये पिछला वाला पार्ट था जो मैंने बताया था, a करके दिया रहेगा तो a कॉमन ले लेने का, फिर 1 माइनस बी बाय ए रेस टू -3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बाय ए। ये भी माइनस है और वो भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल, खाली b बाय ए आएगा। और n के जगह पे क्या आ जाएगा, -3। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। 1 माइनस एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। फर्स्ट 4 टर्म्स बोला है इसमें, तो मैंने 4 टर्म्स का लिखा। लेकिन मेरे पास एक a रेस टू -3 भी है, उसको मुझे हर बार ब्रैकेट के बाहर लिखना है थ्रू आउट, a रेस टू -3 को। n कितना है, चलो अभी 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं एवरीवन। आप लोग भी स्टार्ट करो। इसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में आके पूछो, एक्सप्लेन मोर में क्या एक्सप्लेन करूँ वो बता दो मुझे। क्या नहीं समझ में आया? हर्षाली आपको कुछ नहीं समझाया क्या? Avinash, are you there in the session? Can you hear me, Avinash? अच्छा गलती से हो गया, ओके। सो 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। एन कितना है एवरीवन? एन अपना -3 है, और ये एक्स कितना है अपना अभी, एक्स कितना है? पिछले सम्स में एक्स एक्स होता था, अभी एक्स की वैल्यू बी बाय ए। सब लोग ध्यान से देखना, अभी फिर से एक्स ही मत लिख देना। फिर उसके बाद -3 -1 एक्स की जगह पे क्या आएगा, बी बाय ए रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। टेंशन नहीं लेने का, इसको आराम से करते जाने का। -3, इधर एक गड़बड़ है, एन -2 इंटू एक्स क्यूब आएगा। -3 -1 -3 -2 एक्स रेज टू 3 अपॉन एक्स की जगह पे क्या आएगा, थोड़ा यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, -3 -1 -3 -2 और यहाँ पे b बाय ए रेज टू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 प्लस 3 बी बाय ए, फिर ये क्या हो जाएगा, -3 -4 बी स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -4 -5 बी क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू ए क्यूब। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस, ओके। अब जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर दो ना, एकदम सिंपल है अभी। जैसे ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, यहाँ से -2 बचेगा, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, -2 बचेगा। बस तो अगले स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा अभी।
a रेज टू -3 1 + 3b/a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6b² / a²। फिर उसके बाद इधर कितने माइनस है, 4 माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। देखो इधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस है और इधर भी माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली प्लस ही हो गया। 5 2 = 10। सबको समझा? ओके, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे अभी पूरी तरह से, आप लोग इंडिपेंडेंट, बिना किसी का मदद लिए। करोगे? चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं उसको फिर। ये वाला अभी आप लोग होमवर्क ले लो। एक a + b⁻⁴ क्या दिया है? a + b⁻⁴ फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। चलो ये वाला सब लोग ट्राई करो। क्या दिया हुआ है? 1 + 3x रेज टू -1/2। अभी इधर ऑलरेडी 1 है तो कुछ कॉमन मत लेने लगना, इधर 1 है ऑलरेडी, समझ रहे हो ना सब लोग? अगर मान लो ऐसा रहता 2 + 3x रेज टू -1/2 रहता तो क्या करते? 2 कॉमन लेते तब, तो 2 रेज टू -½ कॉमन आता, इधर क्या बचता? 1 + 3/2 x रेज टू -1/2। यस और नो? इसके लिए आप एग्री करते हो? अगर यहाँ पे 2 + 3x रेज टू -½ रहता तब आप 2 कॉमन लेते, तो उसका जो पावर है उसके साथ वो कॉमन आ जाता, पर इधर ऑलरेडी 1 है, तो अभी जबरदस्ती का कॉमन मत लेने लगना कि सर इधर 3 तो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करते हैं इसका, ऐसा मत करना। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ रही हो बच्चों। चलो स्टार्ट करो ये क्वेश्चन। फॉर्मूला लिख दो। 1 + x रेज टू n का फॉर्मूला 1 + nx + n × n-1 x² / 2 फैक्टोरियल प्लस, अरे पहला 3 टर्म ही बोला है ना, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो कितना सिंपल है ये। तो इधर टॉप पे लिखता हूँ फॉर्मूला। ए फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है ना, 4 मत लिखना फिर जबरदस्ती का, जो बोला है वही करो। 1 + x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? 1 + nx + n × n-1 x² / 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? 1 + 3x रेज टू n, उसका क्या हो जाएगा? n कितना है अपना? 1/2 है ना, -1/2। तो 1 + -1/2 x किसी के पे क्या आएगा? 3x, x अपना 3x है, प्लस -1/2 -1/2 -1, और यहाँ पे क्या आएगा? 3x² / 2 फैक्टोरियल। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x² / 2 × 1 1 - 3/2x, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 × 3 कितना हो जाएगा? 27x², और ये 2 जाके इस डिनोमिनेटर के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 बार 2 कितना होता है? 8 हो जाता है।
8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक समझ में आया सबको? अभी इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर ले जाओगे, पता है। अभी जो है हम लोग ने जो किया ना, अभी जो लोग ने अच्छे से सॉल्व किया ना नोटबुक में, उसका रेफरेंस ले लो, सॉल्व एग्जांपल्स ले लो टेक्स्ट बुक के, वो सॉल्व कर डालो, फिर उसके बाद अनसॉल्व सॉल्व कर डालो, आपको सब आएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं आएगा। ओके एवरीवन, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से। तो यू ऑल नीड टू ट्राई स्ट्रेट लाइन एवरीवन, स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस करो। एनीवेज, हाउ वाज द सेशन एवरीवन? सेशन कैसा था? आप लोगों को समझ में आया बाइनोमियल थ्योरम अभी तक? अभी तक सबको बाइनोमियल थ्योरम अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? कल एक लास्ट एक्सरसाइज इसका बाकी है, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। 4.5 एक्सरसाइज, छोटा सा ही एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें से एक दो क्वेश्चन बाकी है अभी। ये एक्सरसाइज भी अभी, एक क्वेश्चन इसका भी बाकी है अपना, ये वाला, और कल एक एक्सरसाइज बाकी है, उसको खत्म करेंगे हम लोग, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज कल खत्म करेंगे, उसके बाद देखो, हाँ, एक्सरसाइज 4.4 का एक टॉपिक बाकी है अभी छोटा सा, और फिर उसके बाद लास्ट का एक एक्सरसाइज बाकी है 4.5 का, तो कल उसको खत्म करेंगे। फिर ये चैप्टर कल मोस्टली खत्म हो जाएगा। फिर सेट्स रिलेशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरीवन, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन करके नेक्स्ट चैप्टर है। तो पहले सेट्स रिलेशन करेंगे, मतलब परसों अपना सेट रिलेशन स्टार्ट होगा। पर कल क्या होगा? कल हम लोग का एक्सरसाइज 4.5 का टारगेट है। ओके, अगर टाइम बचेगा तो मैं, मेरी वजह से मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, थैंक यू सो मच शिवम, दिस इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी ऑल्सो। आई ट्राई कि आप लोगों को चीजें, देखो आप लोग को चीजें जब समझ में आनी शुरू होंगी ना, तो आपको इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप होगा। आखिर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आने का रीजन ये कि अरे अपने को समझता ही नहीं यार, छोड़ हटा, है ना, ऐसा जो दिमाग में एक चीज होती है। तो जब वो समझने लगोगे तो फिर ऐसा लगेगा हाँ ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। तो जब कोई चीज किया जा सकता है तो उसमें इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा ना। जो चीज अपने को आसान लगती है जनरली उसमें ही इंटरेस्ट डेवलप होता है, कभी भी याद रखो, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट। जहां भी आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप लोग डेफिनेटली पूछते हो सेशन में, वो मेरा अचीवमेंट है। मैं कहता हूँ कि जो आप लोग क्लियर करते हो ना कि आपको सर नहीं समझा, मेरे को सर एक बार और बता दो, तो वो मेरा अचीवमेंट है। और आप लोग को समझ जाता है मेरा पढ़ाया हुआ, ये आपका अचीवमेंट है कि आप लोग समझ ले जाते हो। तो हम दोनों जन एक दूसरे से खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और क्या कहूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू अविनाश। Should I end this session, everyone? Please rate the session. You made us frank with you. Yeah, Akhilesh, definitely. That's what I try. That's what I try. मैं वही कोशिश करता हूँ। ओके, सी यू ऑल टुमारो एवरीवन। प्लीज कल रिवाइज करके आओ इसको, ठीक है। चैप्टर जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स और थोड़े बहुत अनसॉल्व एग्जाम्पल्स करते चलो। 11th में जितना अच्छा पढ़ के 12th में जाओगे ना, 12th में उतना एडवांटेज रहेगा आपको। आप क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो आप उसमें टॉप 3 में रहोगे, समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको 11th अच्छे से पढ़ना है। बाय एवरीबडी, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो एट 5 PM शार्प।